नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके देखेंगे। और हर एक वीडियो में आपको मध्य प्रदेश का एक जिला का जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ में हम जो है वो 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले हम जो 20 क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। उसके बाद जो है वो एक जिला हम यहाँ पे लेने वाले हैं, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टैटिक जीके से, तो वो हम साथ में कवर कर चुकेंगे। और करीबन जो है वो आपको देखिए 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ कुछ वीडियो में जो है वो हम दो जो है वो जिले भी कवर कर लेंगे। तो जैसे कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हुए तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। ओके, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो कि स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दरअसल जो है वो एमपीपीएससी में पूछा गया था। ओके, तो ये दरअसल जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो रेड सी और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जल संधि जो रहती हैं उनसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मलक्का जल संधि है, तो ये किन किन के बीच में है। तो ये जो है वो अंडमान और साउथ चाइना, ओके, अंडमान और साउथ चाइना के बीच है। या आपको देश मिल सकते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। पाक जल संधि की हम बात करें तो ये श्रीलंका, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको मन्नार की खाड़ी भी दिया सकता है, तो मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच में जो है वो ये पाक जल संधि है। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है कि जो बेरिंग जल संधि है वो कहाँ पर है। बेरिंग जल संधि दरअसल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है वो रेखा के समांतर है, और ये जो है वो अलास्का और रूस के जो है वो बीच है। ओके, तो ये आप पूछा जा सकता है। और एक और याद रखना है, डेविस डेविस जल संधि जो है ये है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो ये किसके द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा टेम्पल जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म तीर्थकों के लिए जो है ये बनाया गया था, और ये जो है वो राजस्थान में है। दरअसल ये बनवाया गया था दो लोगों द्वारा बनवाया गया था। एक था तेजपाल और दूसरे थे वास्तुपाल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तेजपाल। तो यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, दोनों में से आपको कोई एक नाम दिया जाता है। ज़्यादातर आपको तेजपाल ही मिलेगा, तो ये याद रखना है आपको, और वास्तुपाल भी याद रखना है। तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है और जैन धर्म तीर्थकरों में से जो है वो एक है। और बात की जाए तो राजस्थान के बारे में हम काफ़ी जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है। एक हो गया सरिस्का नेशनल पार्क, तो ये भी जो है वो राजस्थान में है। और एक है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो जिस तरीके से थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में पड़ता है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान में है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना है। सबसे बड़ा एरिया में देखा जाए सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है एमपी और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो ये याद रखना है। अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो है वो राज्य है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक हवा महल है, राजस्थान में हवा महल है, और हवा महल से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हवा महल में जो खिड़कियां हैं वो कितनी हैं। तो 953 जो है वो खिड़कियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, यहाँ की जो कैपिटल है जयपुर। ओके, जयपुर है। तो ये भी याद रखना है। सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो इतना आपको जो है वो राजस्थान के बारे में जो है याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मौत किसे कहा जाता है, ब्लैक डेथ जो है वो किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों प्लेग को। प्लेग एक बैक्टीरियल डिसीज है, वैसे जो है वो ताउन, ठीक है, ब्लैक डेथ या काली मौत और पोस्ट, ये इस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो याद रखना है प्लेग डिसीज को जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बैक्टीरियल डिसीज है। एड्स जो है ये वायरल डिसीज है, जो है बात की जाए तो ह्यूमन से जो है वो किसके थ्रू फैलती है, ब्लड के थ्रू जो है वो फैलती है। तो ये एक वायरल डिसीज है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा प्लेग।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ दोस्तों होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी और कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताना चाहूँगा, जैसे कि धोने वाला सोडा जो रहता है वो होता है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। और वहीं हम बात करें तो खाने वाले सोडे की, तो खाने वाले को बोलते हैं सोडियम, देखिए सोडियम कार्बोनेट हो गया धोने वाला सोडा, और खाने वाला हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, काफ़ी पूछ लिया जाता है। एक वहीं बात करें हम टीयर गैस या लाफिंग गैस आपसे पूछ लिया जाता है। लाफिंग गैस की बात करें तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। वहीं टीयर गैस की बात करें जिसे अश्रु गैस कहते हैं तो CCl3N2O। ओके, तो इसमें क्लोरीन रहता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है वो एलिमेंट रहता है, तो क्लोरीन रहता है टीयर गैस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वनस्पति घी के उद्योग औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। जो वनस्पति घी रहते हैं तो उसमें एक औद्योगिक विधि उत्पादन में काम ली जाती है, तो उसे कहते हैं अपचयन। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अपचयन में क्या रहता है, जो हाइड्रोजन आयन रहते हैं उनको जो है वो लिया जाता है, और ऑक्सीकरण जो O2 रहते हैं उनको जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर्य या स्कोप हैं। धर्म चक्र की बात की जाए तो इसमें जो है वो 24 हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको पता हो तो हमारा जो तिरंगा है उसमें जो है वो चक्र लगा रहता है, जिसे अशोक चक्र रहते हैं, तो उसमें 24 रहते हैं। तो वही आपको याद रखना है। तिरंगे के बारे में आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसका जो है वो डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। ओके, डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो डिजाइन जो है वो पिंगली बैंके के द्वारा जो है, पिंगली बैंके के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया रहता है। इसका जो लेंथ और विड्थ का रेशियो रहता है 3:2 का रहता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं बात करें तो इसके कलर के बारे में जो है वो डिफाइन, जैसे कि यहाँ ऊपर वाला जो कलर रहता है वो रहता है केसरिया। केसरिया जो रहता है वो साहस को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। वहीं हम बात करें तो सफ़ेद जो रहता है वो शांति को और सत्य को दर्शाता है। और नीचे जो रहता है वो हरा रहता है, जो कि क्या रहता है, शुभ रहता है, ठीक है, या विकास को जो है वो दर्शाता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है वो ब्लू कलर का जो है वो ये चक्र रहता है। कलर भी आपसे पूछ लिया जाता है, जिसमें 24 तीलें रहती हैं, और इन 24 जो तीली रहती हैं, चक्र रहते हैं, तो इसमें जो है वो इन 24 तीलियों का अलग अलग मतलब रहता है। सबका जो है वो अलग अलग मतलब रहेगा, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतनी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो मुख्य पीठ की बात की गई है ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। जबलपुर में जो है ये स्थापित है, 1946 में जो है वो इसको स्थापित किया गया था। जबलपुर को सांस्कृतिक नायक राजधानी के रूप में हम जानते हैं, नाम से जाना जाता है, मार्बल सिटी के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर जो है वो मदन महल है, रानी दुर्गावती महल है। रानी रूपमती तो वहाँ पर है, मांडू में है, ठीक है। तो रानी दुर्गावती जो है ये जबलपुर में है। बात की जाए संग्रहालय है, समाधि हुई। और यहाँ पर है धुआंधार वाटरफॉल, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा जो है वो निर्माण होता है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे साक्षरता वाला जिला है वो है जबलपुर। 81% जो है लगभग यहाँ की साक्षरता दर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है। ये दोस्तों पूछा गया था MPPSC में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जबलपुर को जो है वो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, इसको कहा जाता है पिंक सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। तो फलों में जो रहता है कार्बोहाइड्रेट में जो रहते हैं मोनो मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, 3 तरह के होते हैं। उसमें जो रहता है, जो फलों में रहता है वो मिठास रहता है फ्रुक्टोज की कारण, फ्रक्टोज। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फल और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से फल, फा से फ्रक्टोज। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी फल होते हैं उनमें जो मिठास रहती है वो फ्रक्टोज की वजह से रहती है, जो कि क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। मोनोसेकेराइड के अंदर आते हैं, जैसे कि बात की जाए ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया,
गैलेक्टोज आ गया। ठीक है, डाइसैकेराइड की मैं बात करूं तो डाइसैकेराइड के अंदर जो आते हैं वो आते हैं सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोस, माल्टोस, तो ये क्या रहते हैं, डाइसैकेराइड रहते हैं। वही हम बात करें पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड रहता है स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तो ये रहते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा जो है वो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, तो आपको इन सभी के जो है वो नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश के जो है वो विंध्याचल शहरी यानी धार जिले की जो विंध्याचल शहरी पड़ती है वहाँ से जो है वो निकलती है और अरब सागर में जो है ये गिर जाती है। बाकी आपको और भी याद रखना, जैसे कि भूमध्य रेखा, भूमध्य को जो रेखा जो है उसको 2 बार कौन काटती है, तो कांगो रिवर, कांगो रिवर जो है वो ये काटती है, ये अफ्रीका की है। और मकर रेखा से आपसे पूछ लिया है कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो ये हो लिम्फोपो। ओके, तो लिम्फोपो जो है वो काटती है मकर रेखा को, तो 2 बार काटती हैं। तो ये 2 बार काटने वाली नदियां हैं जो कि कर्क रेखा हुई, मकर रेखा हुई, भूमध्य रेखा हुई, तो इनको काटती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी आपसे पूछी जा सकती है, नर्मदा घाटी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम मैप की बात कर लेते हैं। तो मैप में जो है ये मध्य प्रदेश बना दिया है मैंने, ठीक है। तो आपको पता हो तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो अरावली पड़ती है, यहाँ पर जो है वो ये विंध्याचल पड़ता है और इधर पड़ता है सतपुड़ा, ठीक है। और इसके बीच जो है वो नर्मदा घाटी है और नर्मदा नदी जो है वो इसी के बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, विंध्याचल और सतपुड़ा, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैं कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पर जो है वो महादेव श्रेणी है, यहाँ पर जो है वो मैकाल है, इधर जो है वो कैमूर श्रेणी है और यहाँ पर जो है वो भांडेर श्रेणी है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है, जनजाति जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जनजाति की, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वैसे तो मैंने बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या है, ठीक है। सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम जो है वो सिक्किम में है जनसंख्या, और ठीक है। तो इतने चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी मध्य प्रदेश में जैसे कि यहाँ पर टाइगर भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट हैं, 526 जो है यहाँ पर टाइगर हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दलहन फसलों में जो है सबसे आगे है मध्य प्रदेश, प्रथम स्थान है। सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा उपज होती है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, भारत का पूछा गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश का नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। भारत में जो है वो मेघालय में पहले जो है वो चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो मौसिनराम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है, शिलोंग है, याद रखना है। वहीं अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सा है, तो पचमढ़ी है। जैसे हम पर्यटन राजधानी के रूप में जानते हैं, और यहाँ मध्य प्रदेश में जो है वो 199 सेंटीमीटर जो है वो पचमढ़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। वहीं सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो भिंड है, वहाँ पर जो है 55 सेंटीमीटर के करीबन जो है वो वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो है वो मौसिनराम हो गया, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। पचमढ़ी, पचमढ़ी में आपको पता हो तो वहाँ की सबसे जो चोटी है धूपगढ़ है, सबसे ऊंची चोटी, जिसे जो है वो कितनी है, 1350 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ ना मिलेगा तो आपको महादेव श्रेणी भी मिल सकती है, तो वो सब जो है वो वहीं पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं, तो कुछ आपको याद रखना है। ये सीधे सीधे पूर्वी तथा पश्चिमी जेट, आईटीसी जेट, जेट है ये, जेड हो गया यहाँ पर जेट, और अलिनीनो जेट, ये सभी जो है ये मानसूनी के उत्पत्ति के कारण हैं।
अगला है यहाँ पर कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो ये है दोस्तों महानदी पर। महानदी पर है, सबसे जो है वो बड़ा जो है ये बांध है भारत का। ठीक है, याद रखना है। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, उड़ीसा नहीं हो गया है इसका नाम, ओडिशा हो गया है अब, याद रखना है। सबसे बड़ा बांध है उड़ीसा में। आपको पता हो, मैंने बताया है कि पारादीप जो है, जो द्वीप है वो जो है वो यहीं पर है। और चिल्का लेक भी जो है वो उड़ीसा में ही है, जो कि सबसे जो है वो सॉल्टी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कोणार्क, कोणार्क जिसे हम सन टेम्पल कहते हैं, तो ये कहाँ पर है। ये उड़ीसा में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था। अब जो है ये नहीं पूछा जाता कि जो कोणार्क टेम्पल है या सन टेम्पल है कहाँ पर है। अब पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो क्वेश्चन में जो है वो बदलाव आते रहते हैं। तो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। यहाँ पर जो है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो भी उड़ीसा में ही है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। घनत्व की बात की जाए तो घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है। एमपी की बात की जाए तो एमपी जो है वो 6th नंबर पर है। मध्य प्रदेश में जो है वो टोटल भारत की जनसंख्या का जो है वो 6% है करीबन। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है। पहली जनगणना, पहली जनगणना जो थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है वो शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की नियमित जनगणना कब शुरू की गई थी, तो 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित रूप से। ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं। तो लोकायुक्त जो हैं ये NK गुप्ता हैं, नरेश कुमार गुप्ता। ठीक है, तो ये अभी जो है वो मध्य प्रदेश के वर्तमान के लोकायुक्त हैं। पहले जो थे वो कौन थे, PB दीक्षित थे पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों आपको पता हो तो जो चंदेल वंश थे वो खजुराहो पे उनकी बहुत पकड़ थी। और वहीं पर जो है उन्होंने खजुराहो के मंदिर जो है वो बनवाए गए थे चंदेल वंशों के द्वारा। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नानुक। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है वो चंदेल वंश ने जो है वो खजुराहो के टेम्पल बनवाए गए थे, जो कि 1986 में मध्य प्रदेश की पहली ऐसी साइट है जो कि विश्व धरोहर में शामिल की गई थी पहली। ठीक है, वैसे तो अभी तो बात की जाए आपको सांची है, भीमबेटका हैं। ठीक है, और बात की जाए तो पन्ना को जो है वो बायो रिजर्व के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया। ओरछा ग्वालियर को जो है वो शामिल किया गया है। तो इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात करें तो देखिए बिम्बसार, बिम्बसार ने जो है वो हर्यक वंश की संस्थापक हैं बिम्बसार। ठीक है, कोकल, कोकल जो है ये कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के, कलचुरी त्रिपुरी, त्रिपुरी याद है आपको, तो जबलपुर से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जो है वो समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खंडवा। खंडवा आपको पता हो तो खंडवा को जो है वो पूर्वी निमाड़ कहते हैं, तो वहीं पर आयोजन होता है। खंडवा में जो है वो ओमकारेश्वर के लिए जाना जाता है, जो कि भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो खंडवा में है, ओमकारेश्वर के नाम से हम जानते हैं। और अभी आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट जो है वो खंडवा में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। किस पर, पुनास डैम पर। यह आपको मिल सकता है इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर डैम पर। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित है। तो याद रखना है, इस पर मैं करंट अफेयर्स पे एक वीडियो इस पर सेपरेट बना चुका हूँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वहाँ पर मैंने सारे कवर करवाए हुए हैं, तो वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा करंट अफेयर्स की लिस्ट में जाकर। संत सिगाजी का मेला, संत सिगाजी की समाधि,
ये कहाँ पर लगता है? खंडवा में ही लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों विदिशा से। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। विदिशा से जो है ये प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1857 की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो नीमच से संबंधित है। वहीं हम बात करें तो झंडा सत्याग्रह जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू हुआ था 1923 में। ये सभी जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा। विदिशा के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? विदिशा से ही संबंधित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हलाली डैम जो है वो विदिशा में ही है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है आपको। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का एक जिला लेंगे, जो कि लेंगे सबसे उत्तरी जिला। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुरैना ज़िले से स्टार्ट करेंगे। मुरैना ज़िला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये उत्तरी ज़िला है मध्य प्रदेश का, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है ये। चंबल संभाग के अंतर्गत जो है वो 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड, श्योपुर। तो यहाँ पर हम पहले मुरैना ज़िले की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये है मुरैना जिला। और यहाँ पर देखिए ये सबलगढ़, केलारस, जौरा हुआ, मुरैना हुआ, अम्बा हुआ और पोरसा हुआ, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये टच देखिए यहाँ पर किस किस से, इधर जो है ये राजस्थान से टच करता है। इधर बात की जाए तो ये भिंड से, ग्वालियर से और श्योपुर से। ठीक है, तो ये सभी जो है वो टच करते हैं मुरैना ज़िले से, या कहा जाए कि मुरैना ज़िले जो है वो भिंड, ग्वालियर, श्योपुर और राजस्थान से टच करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है मुरैना जिला है। वहीं हम बात करें कि मुरैना को और किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता था मयूर वन के नाम से। यहाँ पर बहुत मोर पाई जाती हैं, इसीलिए वहाँ से मयूर वन के नाम से जाना जाता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है इसको मुरैना कहने लगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 11वीं शताब्दी में मुरैना वंश की जो है वो राजधानी हुआ करता था। कौन से वंश की राजधानी हुआ करता था? ये हुआ करता था कछवा वंश की। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कछवा वंश जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं? तो मुरैना जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मुरैना जिले में एक शिव मंदिर है, जिसका निर्माण जो है वो करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? और जिसे हम काकड़, यहाँ पर ये गलत हो गया है, काकड़ मठ। ठीक है, काकड़ मठ के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये गया गया था दोस्तों राजा कीर्तिराज के द्वारा। कछवा राजा कीर्तिराज थे, तो उनके द्वारा जो है ये निर्माण करवाया गया था। सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काकड़ मठ जो है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है? तो मुरैना जिले में पड़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सबलगढ़ का किला जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है दोस्तों मुरैना जिले में है। चंबल अभ्यारण्य ये भी मुरैना जिले में है, याद रखना है। चंबल अभ्यारण्य जो कि चंबल नदी के सामने बसा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। चंबल नदी में जो है वो घड़ियाल काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, और घड़ियाल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो घड़ियाल पाए जाने वाला राज्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुरैना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैंने बता चुका हूँ कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुरैना में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होती है, गड्ढों का निर्माण होता है यहाँ पर बागियाँ। तो बागियाँ हो गया है, बागियाँ जो रहते हैं, तो ये दरअसल किस नदी के द्वारा है? तो चंबल नदी के द्वारा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो मृदा अपरदन की समस्या है। ठीक है, जो कि चंबल नदी के द्वारा जो है वो की जाती है। और यहाँ पर जो है वो बागी जो रहते हैं उनका जो है वो रहने का श्रेय बनता है। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि संसद में तो क्या डाकू रहते हैं, बागी तो बहड़ में रहते हैं। पान सिंह तोमर का जो है वो फेमस डायलॉग है, वो वहीं से संबंधित था, तो उसी की। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का पैतृक गांव बरवई किस जिले में पड़ता है? तो ये जो है वो मुरैना जिले में पड़ता है। ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। अगला है यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र बामौर
तो ये भी जो है वो मुरैना ज़िले में पड़ती है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है मुरैना ज़िले का। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस ज़िले में शिशु लिंग अनुपात सबसे कम है। शिशु लिंग अनुपात की बात की गई है तो ये है दोस्तों मुरैना ज़िले का। मुरैना ज़िले का जो है यहाँ पर सबसे शिशु लिंग अनुपात कम है। अगर लिंग अनुपात की बात की जाए और ऑल ओवर की, तो वो जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर भिंड आता है, दूसरे नंबर पर लिंग अनुपात में जो है वो मुरैना आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का दूसरे कम लिंग अनुपात, तो मैंने बता चुका हूँ, ये है मुरैना। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो सीधी सीधी डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि सबलगढ़ का किला जो है यहीं पर है मुरैना ज़िले में। नूराबाद हुआ, सिहोनिया हुआ, तो ये भी जो है वो मुरैना ज़िले में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, सिहोनिया को। पहाड़गढ़ हुआ, लिखी राज गुफाएं हैं, तो ये भी मुरैना ज़िले में पड़ती हैं। मितावली स्मारक, शनिदेव मंदिर और परशुराम मंदिर, ये सभी जो है ये मुरैना में पड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर सबलगढ़ का किला जो है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो याद रखना है यदुवंशी राज गोपी सिंह के द्वारा जो है वो 18वीं शताब्दी में जो है वो बनवाया गया था। पड़ावली पे बनवाया गया था, जो कि मुरैना में पड़ता है। अगला है यहाँ पर पड़ावली पर स्थित शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो पड़ावली पर जो शिव मंदिर है तो ये जो है वो मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर का निर्माण जो है वो 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। ठीक है, खजुराहो वैसे कहा यह मिनी खजुराहो। ठीक है, तो ये मंदिर है और वो खजुराहो जो है वो छतरपुर में पड़ते हैं, तो ये मिनी खजुराहो है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुरैना में स्थित मितावली किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर दोस्तों 64 योगिनी मंदिर भी है। ठीक है, तो मितावली इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है जो महाराजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर गोना बेगम का मकबरा जो है कहाँ पर है, ये है नूराबाद मुरैना में है, गोना बेगम का मकबरा। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है दोस्तों मुरैना में है। और किस लिए लगता है, पशु व्यापार के लिए। सबसे पहले यहाँ पर बंदर बेचे जाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर सभी जो पालतू जानवर हैं वो बेचे जाने लगे हैं, तो ये जो है वो नागा जी का मेला पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला पड़ता है, तो ये पड़ता है मुरैना। तो आप जो इधर वाला जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है इसे मध्य भारत का पठार कहा जाता है। ठीक है, इधर जो है वो रीवा पन्ना बुंदेलखंड हो गया, रीवा पन्ना हो गया, मालवा हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो पठार है, तो ये मध्य भारत का पठार का जिला है। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो मुरैना जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये साव ऐसा बन गया है दरअसल, सहरिया। ठीक है, तो ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर ब्रजभाषा भी बोली जाती है, तो नॉर्थ में जो भिंड मुरैना वाले क्षेत्र हैं उसमें ब्रजभाषा भी बोली जाती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये थे मुरैना ज़िले से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आगे के वीडियो में हम एक और नया ज़िला लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।